दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्नोई या लंग्स फिश की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीएससी एमएससी में पूछता रहता है बार बार। अगर आपने यह वीडियो देख ली पूरी तो ये आंसर आपके दिमाग में छप जाएगा। इस तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। दोस्तों देखो दोस्तों, डिप्नोई आप जानते हो हमारे जो फिशीज वर्ग है जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं। और जो मछलियां होती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो पानी में रहती है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा अपनी बॉडी में लेती है। लेकिन डिप्नोई ऐसी मछली है, ऐसी बोनी फिश है जिसमें क्या होता है, गिल्स के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एयर सेक कहा जाता है। दोस्तों एयर सेक के जैसी इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है और उसके द्वारा भी ये रेस्पायरेशन कर सकती है। वर्ड का मतलब समझो, डिप्नोई। डिप्नोई डाई डी डाई किसको बताता है, डुअल वो। और प्नोई मतलब रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग को बताता है। मतलब इसमें दो तरीके से ब्रीथिंग हो सकती है। कैसे? एक तो लंग्स के द्वारा भी हो सकती है और एक गिल्स के द्वारा भी हो सकती है। जब पानी के अंदर रहेगी तो लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करेगी, और पानी के बाहर रहेगी तो किसके द्वारा रेस्पायरेशन करेगी? सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। जब पानी के अंदर रहेगी तो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करेगी, और जब पानी के बाहर आ जाएगी तो लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करेगी। बीच बीच में से ये जल की सतह पर आती है और ऑक्सीजन लेकर जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो दलदल में से मछुआरे मछली पकड़ते हैं वो कौन सी मछली होती है? ये बोनी फिशी होती है। बहुत समय बाद में एक कवर खोला जाता है और उसमें से बहुत पहले वाली सूखी मछली निकलती है। वो भी कौन सी होती है? वो भी डिप्नोई या लंग्स फिश होती है। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। दोस्तों यह एक बोनी फिश में आती है, इसमें लंग्स पाए जाते हैं, अर्थात इसमें लंग्स के समान ही रेस्पायरेशन होता है। इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। यह एक ऐसी बोनी फिश होती है जिसमें एरियल रेस्पायरेशन के लिए दो या एक लंग्स पाया जाता है। मतलब एरियल रेस्पायरेशन भी प्रेजेंट होता है इसमें। और ये जो लंग्स कैसे बनते हैं, इसमें एयर ब्लेडर मॉडिफाइड होकर लंग्स का निर्माण कर लेता है। इसमें इसका जो एयर ब्लेडर है लोब्स में डिवाइड हो जाता है और वो क्या है, लंग्स की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया? लंग्स नाम दे दिया। इसकी सिंपल स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। इसकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और टेल। कितने? तीन है। हेड, ट्रंक और टेल में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। हेड पर क्या पाए जाते हैं? हेड की तरफ नोस्ट्रिल, आइस पाए जाते हैं। और इसका अगर अंदर की तरफ देखें, आहार नाल का सिस्टम देखें इसका, तो ये क्या है? लंग्स पाया जा रहा है इसका। ये हो गए इंटेस्टाइन। आगे की तरफ पेक्टोरल फिन पाए जाते हैं और पीछे की तरफ पेल्विक फिन पाए जाते हैं। टेल की तरफ टेल फिन पाए जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, आपको बनाने में परेशानी भी नहीं आएगी इस तरीके से। अब इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या इसमें करेक्टर है, क्या इसमें फीचर पाए जाते हैं? दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट। इस ये कौन से आवास में रहती है? ये फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है, ये बॉटम में पाई जाती है, दलदल एरिया में भी ये पाई जाती है। और ये क्या है? फिश और एम्फीबियन उभयचर के बीच का एनिमल होता है। फिश और एम्फीबियन दोनों के इसमें करेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए दोनों के बीच का एनिमल होता है। इसकी जो बॉडी देखो आप, बॉडी कैसी दिखाई दे रही है? सिलेंडर के जैसी इसकी बॉडी हमें दिखाई देती है। तो हम कह देते हैं इसकी बॉडी सिलेंडर या ईल के समान होती है, और ये 1 से 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। यह क्या होती है? प्रीडेटर की तरह व्यवहार करती है, मतलब परभक्षी होती है, दूसरे जीवों को खाकर अपना भोजन कर देती है। और ये मांसाहारी होगी। भाई परभक्षण करेगी ये दूसरे जीवों का, तो ऑब्वियसली मांसाहारी होगी। इनका जो बेस्ट फूड है वो है मोलस्का, फ्रॉग और कुछ अदर एनिमल होते हैं, कृमि वगैरह होते हैं। दोस्तों इनको क्या है, 3 जीनस इनके प्रेजेंट है, और उसको याद करने की ट्रिक भी हमने बनाई है। LPN, LPN, LPN। इसके 3 जीनस प्रेजेंट है, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? LPN। तो देख लेते हैं दोस्तों 3 जीनस कौन कौन से हैं। एक तो लेपिडोसाइरेन। लेपिडोसाइरेन को साउथ अमेरिकन फिश बोला जाता है। एक होता है प्रोटोप्टेरस, जिसको साउथ अफ्रीकन फिश बोला जाता है। और एक होता है नियोसेराटोड्स, जिसको ऑस्ट्रेलियन फिश बोला जाता है। नियोसेराटोड्स को ऑस्ट्रेलियन फिश बोला जाता है। एल से लेपिडोसाइरेन, पी से प्रोटोप्टेरस और एन से नियोसेरा
थॉट्स। दोस्तों ये था डिप्नोई या लंग्स फिश के बारे में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके से ही आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। थैंक यू दोस्त, बेस्ट विशेष फॉर एग्जाम।